हेलो। शुरू करें। हम्म। देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे। पहले तो ये वाला काम कर लो। मैं सारा यूज़ जो है वो किसका है? राइट एंगल ट्राइंगल का है। इस्तेमाल होगा वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल भी केवल दो ही हैं इसके। एक तो ये वाला है बच्चों, जैसे 60 डिग्री वाला। अगर ये वाला एंगल 60 का होगा तो ऊपर वाला बताना 30 का होगा। पहले हम सारी इंपॉर्टेंट बातें इसकी नोट कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ है नहीं, फिर तो बस यही चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में यूज़ करनी है। एक तो ये वाला ट्राइंगल रहेगा तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल रहेगा में ये बराबर होते हैं। कौन सा वाला है बताओ? हाँ, ये 45 वाला रहेगा। 45 वाला रहेगा। अब क्या करना है? 60 के सामने की साइड हमेशा √3, और 30 के सामने की साइड हमेशा 1। और इन दोनों से पाइथागोरस निकालोगे तो हो जाएगी सामने वाली 2। तो तुम्हें ये याद रखना है कि 30, 60 और 90, इनके सामने की साइड हमेशा 1, √3 और 2 के रेशियो में होगी। याद रखना होगी ये रेशियो में। ये रेशियो होगा इनका। मतलब अगर ये 10 है तो ये 10√3 होगा, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है। राइट हो। चलो। तो अगर ये वाली साइड 10 हुई तो ये 10√3 होगी और सामने वाली 20 होगी। और अगर ये मान लो 40 है तो फिर इसको 20 होना पड़ेगा। सिंपल है बिल्कुल। और ये 45 वाला आपको पता ही होगा, ये दोनों साइड बराबर की हो जाती हैं। अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बताओ? √2 हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख लोगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 1, 1, √2। तो ये वाले रेशियो आपको याद रखने हैं बच्चों, बस। और ये आपका, ये समझ लो कि 90% टॉपिक इन्हीं रेशियोज में ख़त्म हो जाता है। 90%। 10% बचता है जहाँ पे तुम्हें एंगल नहीं दिए। जहाँ एंगल नहीं दिए होंगे तब भले ही आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूरत है, वरना 90% क्वेश्चनों में आपको यही ट्राइंगल बनेंगे, और बस इन्हीं साइड के थ्रू बन जाएगा, रेशियो से ही बन जाएगा सवाल। ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे इस काम को। ठीक है। चलें आगे फिर। अब एक चीज़ ये देख लो कि जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो उसमें ये कोई बिल्डिंग होगी, टावर होगा या कुछ भी होगा, क्लिफ विलिफ। और यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपकी आँख होगी। आप इस अपनी आँख से इसको जब देखोगे तो ये वाला एक एंगल बनेगा ज़मीन के साथ। ठीक है। तो इस ज़मीन के साथ बने हुए एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बताना? एंगल ऑफ एलिवेशन, या उन्नयन का कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन का कोण। ठीक है। वैसे तो तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल, लेकिन क्वेश्चन में ये इस नाम से एड्रेस होगा, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो तुम्हें समझ जाना है कि यहाँ पे होगा। ठीक है। और यही एंगल यहाँ पे बनता है बच्चों ऊपर। ये हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू बेस। तो ये वाला एंगल भी थीटा का ही होता है। लेकिन इस एंगल को क्या बोलते हैं बताओ? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन का कोण। अवनमन का कोण बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्या होगा बताओ? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कारण क्या है? ज्योमेट्री में ऑल्टरनेट एंगल। सबको याद रहता है ये बात। ठीक है। इसके बाद चलेंगे। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये है
के यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 30 का है और ये 18 है। सही है। तो अब पूछा ये जा रहा है, बताइए ए बी और ए सी के मान अलग अलग निकालने हैं, मतलब ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई अगर ये 30 है, ये 90 होगा, 90 डिग्री होगा ही, तो ये वाला कितना होगा बताओ, 60 डिग्री का हो जाएगा। सही है। ये एंगल कितने का होगा, 60। अब 60 के सामने की साइड तो √3 होती है, और 30 के सामने की साइड क्या होती है, 1, और ये होती है 2। ठीक है। तो आप रेशियो की बात कर रहे हो तो आप एक्स लगा दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सुविधा हो जाएगी, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। रेशियो है तो रियल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, एक्स लगा देते हैं। तो तुम्हारे सामने √3, एक्स की वैल्यू है बच्चों 18, इसीलिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/√3। √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, तो 6√3 आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक। बेस में से √3 हटा देंगे, यही तरीका है इस वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब तुमने कहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो निकाल चुके हम, 6√3 होगी, एक एक्स है, ये दे 2 एक्स है, तो कितना हुआ ये, 12√3 हो गया। बस ये आंसर्स हो जाएंगे दोनों। तो बिल्कुल भी तुम्हें साइन कॉस टेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रेशियो याद होना चाहिए, और रेशियो से ही सारे काम आराम से होने लगेंगे। ठीक है। समझ में आ गया। देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल एक और। तो यहाँ पे वो दूसरा वाला ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, 45 वाला। ठीक है, 45 वाला एंगल ले लिया। तो तुम जानते हो ये वाला भी 1 होगा और ये वाला भी 1 होगा और ये √2 होगा। तो ये अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये √2x हो जाएगा। बोलो, ये x, ये x, तो वो वाला √2x। अब x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 8 है। x बराबर क्या है, 8 है। x बराबर 8 है। अब पूछा क्या है, ए बी और ए सी दोनों का मान बता दो, तो बता ही दोगे भाई। ए बी तो x ही है, तो इसीलिए 8 ही हो जाएगी, है ना, 8 हो जाएगी। और ए सी क्या है बताओ, √2x है, तो ये हो जाएगा 8√2। दोनों वैल्यूज आपके सामने, 8√2। ठीक। चलो अगला देखेंगे। जैसे कि ये सवाल है, बताओ। ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है 129 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन लेवल ग्राउंड, द एलिवेशन इज 30, हाइट ऑफ द क्लिफ बताओ। ठीक है। तो ये क्लिफ है बच्चों, ठीक है, ये 90 का ये काउंट हो गया, ये वाला उन्होंने बोल दिया है कि 30, और आप खड़े हो कितनी दूर, 129 मीटर दूर हो। बोलो यही केस है। अब इसके बाद कह रहे हैं इसकी हाइट बता दो, ये बता दो हाइट। तो आराम से बता सकते हो, इसके सामने होगा 1, और इसके यहाँ पर ये 60 हो जाएगा, तो 60 से यहाँ कितना होगा, √3, और सामने हो जाएगा 2। तो आपके पास √3 एक्स की वैल्यू है आपके पास कितनी, 129। तो एक्स की वैल्यू 129 अपॉन में कितना, √3, और आपको एक्स की ही वैल्यू बतानी है। बताओ, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो यही आंसर होगा। बस इसमें √3 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 बन जाएगा, 3 से ये 43 होगा और √3 हो जाएगा। इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 43√3। ठीक है सब, ये है कहानी। तो ट्राइंगल यही बनेंगे, और कोई दूसरा ट्राइंगल आपके टेबल टेबल कौन सी है, 0, 30, 45, 60, 90 वाली है, तो उसमें बस यही दो ट्राइंगल बन पाएंगे बस। बाकी जो भी बनेंगे उसमें फिर एंगल दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू आपको पता होगी नहीं। ठीक है। और ज़्यादा कठिन करने के लिए 15 जरूर मिल सकता है, जिसको तुम ट्राइंगल के रूप में याद ही कर चुके हो शायद। है याद कि नहीं 15 की वैल्यू, साइन 15।
ना, साइन 15, √3 - 1/2√2। ठीक है, तो वो भले ही परेशान करने के लिए दे दिया है, वरना यही आएंगे एंगल। चलो बनाओ क्वेश्चन अगला। ठीक है बच्चों, अब ये एंगल हो गया तुम्हारा 90, और इन्होंने ये बोल दिया है कि 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये है 30 डिग्री, ये 60 हो जाना ही चाहिए। अब ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये 2 होता है। अब इन्होंने कहा है कि टावर इज इतने मीटर हाई, तो इस एक की वैल्यू 110 √3 दी हुई है। पता किसी करनी है? ये जो पॉइंट है, ये बेस यहाँ से कितनी दूर है? बस आपका आंसर होगा 110 √3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला √3, और ये वाला √3 मल्टीप्लाई करते ही 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330 मीटर। बताओ बच्चों, आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अगला चलो, अगला सवाल। What is the angle of elevation of the sun when the shadow of a pole of x is this? देखो बच्चों, ये तो x है, ये जो पोल है इसकी हाइट x है, लेकिन शेडो जो है वो x/√3 है। अब पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा। सन यहाँ पर होगा बच्चों, तो ऐसे ही तो परछाई बनेगी, बताओ इसी रास्ते पे परछाई बनेगी कि नहीं? ठीक है, हाँ ये परछाई है, ये पोल है। सन अगर यहाँ से देखो, यहीं से यही वाला हिस्सा तो यहाँ पे आएगा छाया के रूप में, बोलो। बस ये बताना है। अब इसके लिए मैं बस जस्ट क्या करूँगा, H/B, यानी कि हाइट और बेस का रेशियो निकाल लूंगा बस। तो x/√3, ये कट गया, तो ये आ गया √3/1। अब तुम जानते हो अगर ये √3 है, तो नीचे वाला जो बेस है वो 1 हो जाएगा, और √3 के सामने का एंगल क्या होता है बताओ? 60 डिग्री होता है। √3 के सामने कौन सा एंगल? 60 डिग्री। रेशियो से काम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, अब याद है कि भाई √3 और ये 1 है, तो √3 के सामने वाला एंगल 60 होता है। समझ में आया कि नहीं? तो जरूरत ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की, बस रेशियो से काम हो जा रहेगा। आ जाओ। हाँ, यहाँ कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा टेन थीटा ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतना ट्रिग्नोमेट्री आता ही है सबको। जैसे कि एक आदमी है, और उसकी जो शेडो है 4 फुट की है। 6 फुट का आदमी है, 4 फुट की उसकी शेडो है। उसी टाइम पे अब वो कह रहे हैं कि जिसकी शेडो 50 मीटर की बनेगी, उसकी हाइट क्या होगी? तो एक ही टाइम पे, चाहे बिल्डिंग छोटी हो चाहे बड़ी हो, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही बनेगा है सूरज का। तो यहाँ पे जो एंगल होगा बच्चों वो भी थीटा होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? थीटा होगा। तो अब इन दोनों का रेशियो टेन थीटा होता है। क्या होता है? तो टेन थीटा यहाँ से लोगे तो 6/4 मिलेगा, और टेन थीटा यहाँ से लोगे तो H/50 मिलेगा। जरूरत नहीं है इसकी, बस इतना पता होना चाहिए कि टेन थीटा होता है ये। ठीक है, तो अब बस इनको हम सॉल्व कर लेंगे। समझे बात कि नहीं? तो देखो, ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 2 से आ गया 50, 50 नहीं 25, 25। ठीक है, 25 आया, और 25 का 3 गुना कितना? तो बच्चों 75 मीटर हाइट वाला
जो भी है टावर होना चाहिए, पोल होना चाहिए। समझे बात? ठीक है, तो इसमें टेन थीटा इसलिए लेना है क्योंकि पी अपॉन जो रेशियो इन दोनों का यहाँ है वही रेशियो यहाँ होगा, बस वो टेन थीटा होता है। हाँ, सिमिलर, एंगल सेम है, 90 का एंगल है, सिमिलर। और ज़्यादा कठिन कठिन शब्द यूज़ क्यों करने हैं हमें, जब हल्के हल्के में काम हो रहा तो, है ना? हम्म। बनाओ। अब तो मुझे लग रहा है, चलो बनाई दो। √3 टाइम्स ऑफ हाइट शेडो, ये √3 है बच्चों, हाइट अगर एक हुई तो शेडो कितनी है? तो मैं पता ही है, फिर एंगल कितने का है फिर? 30 का है। एक के सामने एंगल किसका होगा? 30 का होगा। ये कहानी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ हाँ, सेम ही बनेगा एट सेम टाइम। सन का किसी भी बिल्डिंग से, चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन एक टाइम पे एक ही होगा। हो ही नहीं सकता, सोच के देखो एक बारी, बताओ। अगर बड़ी बिल्डिंग है तो बड़ी छाया बनेगी, छोटी बिल्डिंग है छोटी बनेगी, लेकिन जमीन के साथ सन का जो एलिवेशन है वो सेम ही बनेगा। ठीक है भाई, एक छोटी बिल्डिंग है एक बड़ी बिल्डिंग है, तो आप जब देखोगे उसकी परछाइयाँ जो गिर रही होंगी वो पैरेलल गिरेंगी बिल्कुल। भाई आप अंधेरे में जो लाइट निकल जाती है कहीं छेद से, जिसमें आप वो वाले इफेक्ट देखते हो, फिजिक्स वाले, तो पैरेलल लाइन नहीं होती, होती कि नहीं? चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो पैरेलल ही जाती है कि नहीं जाती? तो बात ये है कि उस समय जमीन के साथ एंगल कैसा होगा? सेम होगा। कौन से इफेक्ट होते हैं उस फिजिक्स के? हैं? हाँ वही वाले, जिनमें डिस्पर्सन देखते हैं? डिस्पर्सन उसी में तो देखते हैं, कैटरिंग ऑफ लाइट वो वाला। सही कह रहे हो। नंबर निकल गए हैं, ये टर्म्स दिमाग से बाहर हो गए। आ जाओ। तो काइट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, धागे से बंधी हुई है। ठीक है, पतंग धागे से ही बंधी होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग व्हेन हाइट ऑफ द काइट इज 90 मीटर एंड स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल बात, ये रही पतंग, ये पतंग है और ये उड़ रही है, कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, मतलब ऐसे उड़ रही है। हम्म, ये 30 डिग्री है। धागे की लंबाई हमें बतानी है, ये एक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? √3। सही है, ऐसा होना है। अब एक जो दी है लंबाई 30 मीटर, क्या है ये हाइट? बस, ये 30 मीटर बोला हुआ है 90, ओ सॉरी, ये 90 मीटर दे रखा है। अब बताओ जल्दी, धागे की लंबाई क्या है? 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर का धागा रहेगा। अब पतंग जमीन तुम्हारे से कितनी दूर है? तो 90 √3। कभी कभी इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। अब बताओ। A kite is flying at height of 50 मीटर, if the length of the string is 30 मीटर, then angle inclination of the string। अच्छा, इसमें थोड़ा एरर है। हाँ, तो हम हटाना पड़ेगा क्योंकि एंगल इनमें से तो कोई नहीं आने वाला। ठीक है ना, उसको हटा ही देते हैं, वरना फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करनी पड़ेगी। हम्म, और ऊपर से ऊंचाई 50 मीटर की और धागा 30 मीटर का, ये पॉसिबल है नहीं। ये गलत सवाल है, हटा देते हैं इसको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। आ जाओ।
ये लो, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत है। साइन क्या होता है साइन? यस, पी अपॉन एच आपको दिया हुआ है, पढ़ो। लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ theta with horizontal ground such that sin theta is this. The foot of the ladder is this meter from the wall. Then what is the height of the point from where the top of the ladder touches the wall? तो बच्चों क्या है कहानी? इस तरह से कोई ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं? और बच्चों यहाँ पे लेडर रखा हुआ है ऐसे, ओके है? ये लेडर है भाई साहब, एक हाथ, हाँ ये लेडर है। अब क्या दिया है? साइन थीटा, यहाँ एंगल थीटा का बन रहा है, और ये बोल दिया है कि 12 और 13 है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इधर 12x तो इधर 13x होगा, तो नीचे कितना हो गया? 5 हो गया। 5 12 13 ट्रिपलेट होती है। अब कह रहे हैं द फुट ऑफ द लेडर इज दिस मीटर, ये 5 की ही वैल्यू है, 7.5 मीटर। तो आप देख सकते हो 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। अब कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई बता दो, इसकी ऊंचाई बतानी है मतलब, ठीक है? तो आपको पता है कि ये भी 12 × 1.5 हो जाएगी, इसका मतलब 18 मीटर, ठीक है? दीवार पे 18 मीटर की ऊंचाई पे सीढ़ी रखी है, कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं। सारे काम देखो रेशियो से ही हो जा रहे हैं, क्यों भाई? ट्रिग्नोमेट्री वाले शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेशियो से ही अनुपात हो जा रहा है। बनाओ। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन ग्राउंड इज 24 मीटर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट टाइम इज थीटा such that sin theta is 5/13. What is the height of the pole? ठीक है? चलो, अब ये साइन थीटा बता रखे हैं कि 5 और 13 है। अच्छा, तो ये 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 12 13, ठीक है? 5 12 13 हो गया। अब इन्होंने कहा है कि भाई लेंथ ऑफ शेडो है, तो 12 की वैल्यू क्या दी है? 24, डबल दे रखी है। अब कह रहे हैं फिर से हाइट बता दो, तो हाइट फिर बता दोगे तुम। 5 × 2 कितने मीटर का है? 10 मीटर का है पोल। समझ गए सब? आओ बच्चों, अगले सवाल पे लेते हैं। अब 45 डिग्री वाला आ गया है, ठीक है? हाँ हाँ, तो ये ट्राइंगल है और डिप्रेशन। अब यहाँ से देख रहे हो ऊपर से, ठीक है? तो यहाँ पे कार खड़ी है, तो ऊपर से जब देखते हो तो ये एंगल 45 का है, डिप्रेशन वाला, ठीक है? तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, दोनों बराबर के होते हैं। ये 45, ये 90, तो इसको भी 45 होना ही होगा। इसीलिए ये और ये और ये इस रेशियो में आ जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि भाई 125 मीटर है ये हाइट, हाइट कितनी है? तो फिर कार की दूरी कितनी होगी? वो भी 125 मीटर की ही होगी, दूरी भी हो जाएगी 125 मीटर, ठीक? 45 की वजह से एक एक रूट दो, एक की वैल्यू 125 तो एक की वैल्यू 125। डिप्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डिस्प्रेशन में हो? हैं? डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं, ये लिंक ही नहीं कभी किया हमने कि यही वाला डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन हो रहा है। गड्ढे में जा रहा हूँ मैं। गड्ढे में जा रहा हूँ मैं, हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन of a stone situated at distance of 80 मीटर from base of pole is 30 डिग्री। तो यहाँ डिप्रेशन की बात हो रही है,
तो कोई ज़्यादा खतरनाक बात तो है नहीं बच्चों। यहाँ से ये मेजर करोगे, ये 30 है, तो इसकी वजह से ये 30 हो जाएगा, इस 30 की वजह से ये 60 हो जाएगा, ये 1, ये √3, और ये कितना, 2। अब दे रखा है डिस्टेंस, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 80 मीटर, √3 की वैल्यू है। अब पूछा क्या है, हाइट बता दो पोल की, तो 1 की वैल्यू पूछी है, तो 80/√3 डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। √3 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू होगी √3। आगे चलते हैं। इसलिए मैं सवाल ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये 10-10 सेकंड के सवाल होते हैं। तो कहाँ पहुँच गए हम, आधे कर लिए हमने अब तक। ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप 30 डिग्री है, देन डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। तो बच्चों पहले तो देखो लाइट हाउस बना लो। तो ये तो तुम्हारा है भाई, लाइट हाउस बनाऊं, नहीं, लाइट हाउस कैसे बनेगा ये बताओ, बन पाएगा हमसे कि नहीं। बदल देते, ठीक है। अब यहाँ से क्या बना रहे हो, अब ये 30 डिग्री का ही है ना, यहाँ पे शिप है ये कोई, और उसका जो डिप्रेशन है वो कितने का है, 30 का है, तो एलिवेशन भी 30 का ही हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब कुछ तो दिया है 20 मीटर अबव, है ना, ये 20 मीटर है, ठीक है। ये तो 1 की वैल्यू हो गई, बताओ। और तुम्हें किसकी बनानी है, बस हो गया काम, 20√3, 1 की वैल्यू 20, तो इसकी वैल्यू 20√3, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। पिंटू इज फ्लाइंग अ काइट विद 60 मीटर लॉन्ग थ्रेड, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम काइट टू पिंटू इज 45, हाइट ऑफ द काइट बता दो बस। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ये काइट है, यहाँ पिंटू खड़ा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का है, तो एलिवेशन भी 45 का हुआ, और ये भी 45 का, ये ऊंचाई और ये बेस बराबर हो गया। धागे की लंबाई कितनी है, वैसे तो √2 होगी, लेकिन वो 60 मीटर दिया हुआ है। हमें चाहिए 1 की वैल्यू, किसकी चाहिए बताओ, हैं। हाँ कोई नहीं। अब 1 की वैल्यू आएगी 60/√2, और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चों 30, √2 आएगा आपका आंसर। ये हो जाएगी हाइट, ठीक है, हाइट आ जाएगी ये। तो हमारे पास 30, यहाँ पे जोड़ देते हैं ना, यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम √2 मीटर, 30 √2 मीटर, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एक पेड़ टूट के और ऐसे जमीन पे गिर गया है, ऐसे बना लिया उसने, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई 60 डिग्री पे उसने टच किया है, बताओ हाइट क्या थी टूटने से पहले, बनाओ इसको, ठीक है, बोलो।
तो देखो बच्चों, एक पेड़ है जो पहले ऐसे खड़ा था, अब ये यहाँ से टूट गया है और ऐसे इसने मुड़ के ज़मीन को टच कर लिया है। तो ये जो हाइट है ये वाली, यही ये वाली हाइट है बस। ठीक है ना? ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं बताओ? बराबर की हैं। यही लाइन यूँ गिर गए यहाँ पे। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है अब कितने का बन रहा है? 60 डिग्री। और इसने जो ज़मीन को टच किया है ना, वो 45 मीटर पे टच किया है। जहाँ पे ये टचिंग पॉइंट है, ये इसके बेस से कितना दूर है? 45 मीटर दूर है। ठीक है। अब हमें पता क्या करना है बताओ बच्चों? हमें तो ये भी निकालना है, हमें ये भी निकालना है। नहीं, ज़मीन के साथ 60 डिग्री बना रहा है वो। ठीक है, 60 डिग्री वो जो है वो किसके साथ है? ज़मीन के साथ है बच्चों। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखो 60 है तो ये √3 होगा, और ये 2 होगा, ये 1 होगा, हम जानते ही हैं। 1 की वैल्यू कितनी? 45 है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 45 √3 होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 हो जाएगी। और जब हमें जोड़ना होगा तो 90 प्लस 45 √3 जोड़ना होगा। अब क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में है, तो आपने √3 की वैल्यू लगा दी होगी। 45 इंटू 1.732। अब बताओ कितना हो रहा है? 45 का पौने 2 गुना करेंगे तो 45 का डबल 90। 90 में से लगभग 12 कम कर दो, 78। 90 और 78 जोड़ूंगा तो कहाँ पहुँचूंगा? यहाँ पहुँचूंगा। आंसर 167.85 है। नहीं, अब मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये देखो पौने 2 है लगभग। बोलो, तो मुझे 2 गुना करके 1/4 कम कर देना है। 2 गुना करूंगा 90 हो जाएगा। और 45 का 1/4, 11 12। 12 कम करूंगा 90 में से, 78 हो जाएगा। 78 ये रहा। 90 प्लस 78 आएगा सही में? हाँ, अगर 1 2 का भी अंतर होगा तो पहचान लोगे आंसर को, यहाँ तो बहुत अंतर है। बस और क्या। पर तुम्हें ये सोचना है कि तुमने डबल किया तो कितना एक्स्ट्रा कर दिया है? चौथाई एक्स्ट्रा कर दिया ना इसको, तो चौथाई कम करो। इसका चौथाई लगभग 12 हो जाएगा, कम कर लो उतना। ठीक है, ऐसे हिसाब लगाते हैं। बताओ, ठीक है सब? पेड़ की हाइट पता चल गई? पेड़ ये और ये था, जोड़ दिया। यही पेड़ कभी कभी खंबा बन जाएगा। अभी रुको, ये काम बदल गया थोड़ा सा। इससे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा सा और काम। हाँ, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। एक बारी पढ़ो जरा सवाल को, पढ़ो। पढ़ना है केवल, लिखना नहीं है लड़की। पढ़ना है केवल, पढ़, केवल पढ़। ठीक है, ये भी देखो ऐसा ही है कि थोड़ी देर बाद एंगल 30 की जगह कितना हो गया? 60 हो गया। अभी कितना हुआ था? 30 से 60, 30 से 45। ये भी 30 से 45। ठीक है, और यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनना। तो बात ये हो रही है बच्चों इसमें कि आप यहाँ पर थे, यहाँ से थोड़ा सा चल के आ गए, तो जो तुम्हारा एंगल है वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? ठीक है, तो जब तुम यहाँ से, तब एलिवेशन कुछ और था, थोड़ा आगे चले आए तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और हो गया। तो इनका नामकरण कर लो। क्या नामकरण करोगे? ये तो हाइट हो जाएगी। ठीक है, जितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया है एंगल चेंज होने के लिए, उसको हम डी मान लेंगे। और ये वाला एंगल यहाँ थीटा होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। सही है? यही सवाल तुम्हें 3 तरीके से मिलेगा, और मैं तुम्हें तीनों तरीके बताने वाला हूँ एक साथ, रटाने वाला हूँ एक तरह से। और यकीन मान लो, अगर तुमने रट लिया तो तुम ये सवाल 10 12 सेकंड में करके आ जाया करोगे, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, पहला,
पहले में ये होगा कि आपका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट और इस डी के साथ जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो ये होगा बस। और ये तुम्हें याद रखना है, हाइट विल बी d/2√3। जब एंगल 30 से कितना होगा? 60 होगा। और जब ये एंगल बच्चों, अभी तुमने देखा था कि 30 से 45 हो रहा था, कितना हो रहा था बताओ? 30 से 45 हो रहा था। उस केस में इस हाइट का और इस डी का जो रिलेशन होगा, वो d/2√3 तो होगा ही, बस +1 हो जाएगा। इतना सा काम है, उसी में +1 हो जाएगा। तुम्हें बस एंगल्स का फ्लो याद रखना है। और अगर ये एंगल 45 से 60 हुआ, तब h बराबर बच्चों d/2√3 तो होना ही है, बस +3 हो जाएगा। अब इन्हें करो तुम याद, याद करोगे तो 1 नंबर तुम्हारे पेपर का डन है। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। तीस 60, 30 45, 45 60। ठीक है। चलो देखो, अब इसका इस्तेमाल देखना तुम। ये है सवाल। यहाँ कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ही तुम 30 डिग्री वाली जगह से 45 डिग्री पे जाते हो, तो तुम 20 मीटर चल चुके हो। कितना? 20 मीटर। अब इसी को तुम सन का शेडो का वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बात वही है कि वो जो डिस्टेंस है डी, वो यह 20 है। तो बस ये देखिए, ये वाला चित्र बन जाएगा यहाँ 30 डिग्री। अब देखो, जब सन यहाँ होगा, तब 30 डिग्री, सन इधर की तरफ जाएगा, तो फिर एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बताओ, एंगल बढ़ेगा तो वो आ गया फिर 60 डिग्री। जब सन ऊपर जाएगा तो शेडो छोटी होगी। बस, ये 20 मीटर है, ये हाइट है। तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, मैंने अभी बताया, 20/2√3 + 1। तो आ गया 10√3 + 1, तो मैं दिख रहा होगा कहीं, और यही आंसर है। 45, हाँ। ठीक है, तो √3 + 1 हो गया, खत्म कहानी। डायरेक्ट आंसर है। अरे, इसे याद तो करो। 5 सेकंड तब होंगे जब आंसर ढूंढ लोगे। ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे तुम इसमें, ऑप्शन कौन सा है? इसमें करना थोड़ी है कुछ भी। ठीक है। हम्म √3 + 1, बस। देखो अगला, सब ऐसे बना रखे मैंने, बहुत मेहनत करी है इन चीज़ों पे।
ठीक है, और वो फ्लो भी ऐसा है कि तुम्हें याद हो जाएंगे वो। सेम कहानी है, देखो फिर से, देख क्या, ये रहा आंसर, D/2√3+1। ठीक है बेटा, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्या बताएं, पर उसका नाम एडवांस लिख दिया है ना। उसका नाम ही सुन के कठिन लगता है, अंदर जाओ तो कुछ नहीं है वैसे। हाँ, तो देखो 30 से 60 में क्या बताया था, H = D/2 केवल √3, ठीक है। तो ये कह रहा है 70 मीटर है ये, बस हो गया, 35√3 आंसर। अच्छा, ऐसे देना है, तो देखो 35 का डबल करो, 70। अब 35 का चौथाई घटा दो, चौथाई मतलब लगभग 8, 9, 9 मान लो, 9 घटाओगे तो आएगा 63 के आसपास। हाँ मतलब ये, मतलब 9 नहीं घट रहा है, 9 घट रहा है, ये वाला है आंसर भैया। 8 नहीं घटेगा, 9 घटेगा, 35 का चौथाई 9 होता है, समझ में आया। और 9 से ज़्यादा ही घटेगा, क्योंकि 0.25 से थोड़ा बड़ा होता है, वो 0.26 होता है। तो 9 के आसपास घटेगा, 9 के आसपास ये होगा, 60.55। सही है, दिमाग लगा लोगे। ले अगला, यही है, देखो बच्चों अब इसको, अब देखो ये 45 से कितना है, हाँ कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं ए बी स्टैंडिंग ऑन सेम साइड ऑफ वॉल ऑब्जर्विंग दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वॉल इज 45 इन 60 डिग्री, इफ हाइट ऑफ द वॉल इज 50 देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, ये दोनों एक ही दीवार के सेम पॉइंट को इसको देख रहे हैं। एक देख रहा है इसको 45 डिग्री के एंगल से, और दूसरा देख रहा है कितने से, 60 डिग्री से। ये दूरी हमें बतानी है, ए है ये, बी है ये, और ये दे रखा है तुम्हें 50। कोई दिक्कत इसमें, वही चित्र है। तो 50 बराबर डी डिस्टेंस/2 √3 + 3 होगा अब। सही है, तो ये हो गया 100 अपॉन में √3 + 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 - √3 और 3 - √3, ये आएगा डी। पता है ना ये बात, बड़ा वाला आगे रखते हैं रैशनलाइज करने के लिए हमेशा। तो यहाँ नीचे तो हो चुका है कितना, 9 - 3 यानी कि 6, तो 100/6, और 3 - √3। ऑप्शन कैसे हैं, अरे यार ऐसे हैं। हाँ, बस बस वही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। तो ऐसे करते तो कर लेते, लेकिन यहाँ 100/, ये हो जाएगा कितना, 4.732। ठीक है, 5 मानोगे तो 20 आएगा, छोटे से डिवाइड करोगे बड़ा हो जाएगा, 20 से और बढ़ा जाएगा, 25 तो नहीं हो पाएगा, हैं, 17 नहीं, हाँ, हम्म, बढ़ेगा तो 20 से ज़्यादा जाएगा ना। 5 20 हो गया, छोटा करोगे तो 20 के ऊपर, अरे यही होगा, देख लेते हैं कौन सा आंसर है, यही तो होगा। तो डिवाइड बाई कितना, 4.732, यही है ना, 21 है, यही वाला है, यही वाला है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ेगा, 5 से भाग दोगे 20 करेक्ट, 5 से छोटे से भाग दोगे 20 के ऊपर, है क्या, अच्छा, हम्म, तो अब ये यूज समझ में आ गया इन तीनों फॉर्मूलों का। लो, ये उड़ाओ, ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन। Elevation of flying drone from a point on ground is 60 degree. After flying 5 seconds, the angle of elevation drops 30 degree. If the drone is flying horizontally as this height, 5 सेकंड में चली गई दूरी बतानी है हमें, है ना।
घूमने लग जाएगा। बस ऐसे लगेगा, ये रहा ड्रोन, फिर ये उड़ के यहाँ पहुँच गया, तुम यहाँ खड़े थे, तो जब पहले तुमने देखा ड्रोन 60 के एंगल पे था, और फिर 5 सेकंड बाद ये ड्रोन दूर चला गया, तो अब यही एंगल कितना हो गया बताओ, बोलो। 30 डिग्री। ऐसे खेल है, ठीक है। अब अगर तुम इसको कंप्लीट ऐसे कर दोगे, ऐसे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, बोलो। ये 30 अब यहाँ होगा कि नहीं, ये 60 यहाँ होगा, और ये होगा कितना बताओ, 90। सही तो है। अब देखो ये बोल रखा है तुम्हें 1000√3, ऊंचाई तो पैरेलल बराबर ही होगी हर जगह, तो और ये पूछा हुआ है तुम्हें डी, बस सेम कहानी है, 30, 60, और ये हाइट और ये डी। तो बच्चों एच बराबर D/2√3 यूज़ कर लोगे अब तुम, ठीक है। तो एच कितना है, 1000√3 है, सामने डी निकालना ही है हमें, 2 है और √3 है, √3 खत्म हो गया, 2000 आंसर। सही है कि नहीं। तूने कैसे 2000 बताया था जल्दी। अच्छा। हाँ, तो ये अगर दिमाग में बन जाएगा चित्र तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तूने वो एंगल देख के लगा दिया, कुछ नहीं किया, बस एंगल देख लिए, 30-60 हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, रेशियो यूज करते फिर मैं एक चित्र और बताता तुम्हें। कौन सा चित्र है देखो। अरे दिल, ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल कितना बताओ, 60। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये दूरी 1 होगी और ये दूरी 2 होगी हमेशा, ठीक है। ये दूरी, देखो ये 60 होने की वजह से 120 हुआ कि नहीं, तो ये 30 है, 120 है, तो ये भी तो 30 हुआ। इस वजह से ये लाइन और ये लाइन बराबर हुई कि नहीं हुई। ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 के सामने तुम जानते हो 1 होगा, 90 के सामने जानते हो तुम 2 होगा, और 90 के सामने ये वाली लाइन 2 है, तो इसी के बराबर ये वाली लाइन है, तो ये भी कितना हो गया बताओ, 2 हो गया। तो इस वजह से ये तो होगा देखो बच्चों √3, ये होगा देखो यहाँ तक 1, और यहाँ तक कितना होगा बताओ, 2। अभी तुमने इस चीज़ को 2000 निकाला था, तो ये आ जाता 1000, ये तुम्हारा 1000√3 था ही। तो ये भी चित्र बना ही लो अब, बन गया है तो। रेशियो रेशियो में ख़त्म है टॉपिक। कौन सा, ये वाला। ये वाला तो फिर यहाँ से 3 और ये √3 का वो निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, √3 3 √12 हो गया ना। यहाँ कितना आया, 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 12, 12 का जब रूट करोगे तो आएगा 2√3। समझ गए। ये चित्र भी तुम याद रखना, ये दिखेगा तुम्हें। आओ अगले सवाल में। फ्रॉम टॉप ऑफ हिल 96 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू कार पार्क्ड 30-60 है, डिस्टेंस बिटवीन बताना है, तो आराम से बता ही दोगे। तो 96 तो हाइट हो गई, D/2 और √3, सही है। तो ये हो गया कितना, √3 से काटोगे इसको तो 32√3 हो जाएगा, ठीक है। और 64√3 D आ जाएगा, 64√3, तो 100, यही वाला होगा, और क्या। 64 का डबल, इससे कम, कौन है, हाँ चौथा ही कम हो गया, सही तो है। सही है, एकदम सही है भाई। आ जा रे, इधर है। 64 × 1.732 कितना है, 110, और ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। हाँ, 16 होता है, हाँ 112 के आसपास, वही देखना होता है बस, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा।
दिस इज नया क्वेश्चन अगेन, बदल गया कुछ यहाँ पे भी, चलो काम होगा थोड़ा सा, पढ़ाओ। अब चलो करें। तो बच्चों, है नहीं ऐसा है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा है डायग्राम, ये है डियाग्राम तुम्हारा, देखो। यही बन रहा है ना। एक इधर एक टायर, एक साइड में तो 16 है और एक साइड में कितना है, 9। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो x है। और भी कुछ बोला होगा। बॉटम के जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये एंगल थीटा है, ये अल्फा कर देते हैं, अल्फा है, और ये बीटा है। ठीक है। हाँ, और अल्फा बीटा का सम 90 है। अगर एंगल सम 90 होता है तो टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा, याद है कुछ, ये 1 हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो जाएगी। ठीक है। तो टेन अल्फा बताओ अब यहाँ क्या आने वाला है। टेन अल्फा आएगा 16 में एक्स। और टेन बीटा बताओ। टेन बीटा आ जाएगा आपका 9/x। अब मल्टीप्लाई करोगे तो टेन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन बीटा से, और ये हो जाएगा 16/x इंटू 9/x। सामने वाला पोर्शन क्या हो गया, 1। और 1 होने से एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ओके बात। यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ। हम्म। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस होगा तो लगभग इसी तरह की कोई कंडीशन बन जाएगी। अब यही वाला चित्र तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, देखो कि ये खंबा खड़ा है, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, ऐसे। ठीक है ना। खंबे की लंबाई एक्स कर देंगे। अब ये 16 मीटर दूर खड़ा है, यहाँ कह देंगे कि 9 मीटर दूर खड़ा है, और कहेंगे ऊंचाई बताओ, तब भी कंडीशन यही वाली बनेगी। बस इतना बोलना है उन्हें कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है, 90 डिग्री है, बस ऐसा खेल होगा। हमारी बात समझ में, यही वाला चित्र बन जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ इधर, बनाओ उसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 12 मीटर हाई फ्रॉम फुट ऑफ द अनदर टावर इन सेम प्लेन इज 45 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ second tower from the foot of the first tower is 30 degree. If height of the second tower is 4 root 3, then what is the distance between two towers? चित्र तो यही वाला है जो अभी किया था तुमने, बस एंगल अब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इधर 45 है और इधर कितना है, 30 है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 12 मीटर हाई
फ्रॉम फुट ऑफ अनदर टावर इज 45 डिग्री। यहाँ पे एक और टावर खड़ा है, इसकी ऊंचाई है 4√3 मीटर, और इसके फुट की जो एलिवेशन है वो कितनी है बताओ, 30 है। तो अब ये पूछ रहे हैं, ये फालतू बात हो गई। ये 12 है तो ये भी तो 12 ही होगा, खत्म, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। 45 की वजह से ये और ये बेस बराबर का हो गया, 12 12 खत्म। ठीक है, दूसरे की जरूरत पड़ी ही नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ। है, हाँ इसमें चित्र दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, करो इसको। लगाओ इसमें दिमाग, ज्योमेट्री लगेगी, ज्योमेट्री सिमुलेट्री जो भी लगा सकते हो वो लगाओ। देर हो जाएगी। देखो बच्चों, इसमें अलग से एक बाहर से बोरो करते हैं चीज़। क्या बोरो करेंगे, बोरो यही करेंगे बस। कभी भी आपको ऐसा चित्र दिख जाए, जैसे ये लाइन है, ये ज्योमेट्री में था, यहाँ मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 90 का एंगल हो, पैरेलल हैं। अब ये एक दूसरे के पैरों को छुए हों, ऐसे करके, सही है। तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो और वो भी इनके ही पैरेलल हो हमेशा, हमेशा। तो अब ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, और इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, और इसकी लंबाई a है। तो अब याद रखना कि ये जो a है ना, 1/a करने पर 1/x प्लस 1/y हो जाता है। ठीक है, या तुम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि a बराबर XY/x प्लस y हो जाता है। हैं, पता था ना ये बात। तो बस ये यहाँ पर थीटा और थ्री थीटा से तुम्हें दिमाग खराब करने के लिए दिया है, और कुछ नहीं है, उसका मीनिंग ही नहीं है कोई। बस उन्होंने ये कह दिया है कि ये लाइन 90 पे, ये लाइन भी कितने पे, 90 पे। अब ये लाइन पैरेलल हो गई सब, पैरेलल होने से बस तुम्हारा आप आंसर आएगा। तो अब जो लाइन तुम ढूंढ रहे हो, है ना, तो इस एक्स की लंबाई हो जाएगी 90 × 18 अपॉन में दोनों का जोड़ 108। छः छः से काटोगे कितना, 15। ये जो बीच में लाइन बनी है उसकी लंबाई कितनी होगी, 15 मीटर की होगी। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, पिछले टॉपिक से है ये सब। ठीक है, 90 90 की जरूरत नहीं है, ये पैरेलल बोलेगा वो। अभी 90 बोल के पैरेलल साबित कर दिए उसने। ठीक है, ये खेल है। विदाउट इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब वैसे अगर तुम करने बैठ गए तो ये होगा 3 मिनट में, क्योंकि कई जगह पे तुम्हें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर कॉमन साइड पकड़नी पड़ेगी, फिर इक्वेट करना पड़ेगा, तब ये रिलेशन बन के आएगा। तो ये रेडीमेड है, इसको यूज़ करो। चलो आओ। A pole 23 meter long reaches a window which is 3√5 meter above the ground on side of the street, keeping its foot at the same point। अच्छा ठीक है, ऐसे है जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पर सीढ़ी है, पहले तो यूँ लगा दी, फिर उठा के इसी जगह से इधर लगा दी, ये वाला सीन है। ठीक है, करो इसको।
A pole of 23 meter long reaches a window which is 3 root 5 meter above. यहाँ देखो 3 root 5 meter above है और ये 23 मीटर का पोल है. On keeping the foot at same side, turn into the other side of the street, reaching a window. यहाँ पे एक खिड़की है, इसको 4 रूट 15 मीटर ऊंची है ये. अब इसको भी ये टच कर लेता है, तो बच्चों यहाँ भी ये तो खंबा तो 23 मीटर का ही रहेगा. ठीक है. अब ये कहा जा रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो बस आपको ये बताना है कि क्या होगा. ठीक है बच्चों. ओके, तो अब तो ये सिंपल सवाल है. ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस, ये निकला, पाइथागोरस ये निकल आएगा. ठीक है, तो बताओ 23 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, बताओ. 23 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, 529 माइनस 9 पंजे 45, 29 गया और आ गया 400, 484 आ गया. ये आ गया देखो 22. सही है. और ऐसे ही यहाँ पे तो ये हो जाएगा 529 माइनस 16 का 15 गुना 240, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 मतलब 16 इंटू 15 200. तो ये आएगा 289, 289 होता है 17 का. तो बस स्ट्रीट की चौड़ाई तुमने बता दी कितनी, 39 मीटर. हम्म. हाँ, तो यही तो वो कह रहे हैं कि एक पोल देखो यहाँ से देखते हैं, 23 मीटर लंबा खंबा एक खिड़की को खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से इतने मीटर ऊपर स्थित है. लिखा हुआ है ना, खंबे को ऐसे खड़ा था, सही है, वर्टिकल खड़ा था, पर तुम खिड़की पे पहुंचा दे रहे हो उसको, फिर वहीं से इधर पहुंचा दे रहे हो. ऐसे बात है. हाँ, हिंदी पढ़ लिया करो, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ मैं. अंग्रेजी वाले थोड़ा सा हिंदी पे भी नजर रखो, जल्दी आ जाती बात समझ में. क्योंकि आपकी हिंदी आज भी स्ट्रांग है, तुम्हें भरोसा नहीं है बस. तुमने बहुत कोशिश की है कि अंग्रेजी में हम परफेक्ट हो जाए, पर नहीं हो पाए. बट हिंदी आज भी उससे 10% बेटर होगी तुम्हारी. सही बता रहा हूँ मैं. बस अपनी असली शक्ति भूल गए हो तुम लोग. मोदी जी के बहकावे में आके उन्हें लग रहा है अमेरिका बहुत अच्छा है. फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. ओके. ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है ये, वही वाला क्वेश्चन है. तो बच्चों ये रहा लाइट हाउस, ये रहे दोनों शिप, ये रहे दोनों शिप. एक, हाँ अपोजिट है क्या. ओके. एक इधर है और एक इधर है. ठीक है. ये एंगल 30 रख लो और ये 45 रख लो. और कुछ और भी बोला है, हाइट कितनी है एच, और ये पूछ लिया है तुमसे दोनों की बीच की लंबाई. हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. अब इनके बीच की दूरी क्या है, तो ये तो एच हो गया 45, और ये 1 है तो ये √3 एच हो गया. अब इन दोनों के बीच की दूरी एच 1 प्लस √3 हो गई. खत्म, और क्या. ठीक है. अब है तो ये रेशियो वाला ही काम ना, डायरेक्ट चलो फॉर्मूला काम नहीं आया, बट ये है तो वही वाला काम जो आपके स्टार्टिंग में दो ट्राइंगल हैं 45 30, है ना. नेक्स्ट आते हैं, आइए. और क्या. कर हम वो यूज़ करते मान लो साइन टेन कॉस, तो नहीं होता, तो फिर ये पूरे टाइम में ही होता. बट क्योंकि अब आप देखो कंपटीशन दे रहे हो, कोई मतलब थोड़ी है कि तुम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर द रिवर, the angle of depression of 2 points on the opposite side to bank of the river are found 30 60. If the breadth of the river is 40 meter, then height of the aeroplane above the river at that instant is what. कभी मैंने पढ़ाई नहीं ढंग से.
किसी नदी के ऊपर एक हवाई जहाज नदी के विपरीत किनारों, अच्छा ठीक। ये रहा हवाई जहाज, ये है नदी, ये नदी की चौड़ाई है। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है विपरीत किनारों पर जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो डिप्रेशन 30 का है और यहाँ डिप्रेशन कितने का है बताओ, 60 का। डिप्रेशन ही क्या बन जाएगा, एलिवेशन। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है बताओ, 400 मीटर दी हुई है, तो बताओ हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है। तो देखो ये 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये 60 है तो ये √3 होगा, और ये 1 होगा। बताओ। अब ये x कर लो दोनों जगह और यहाँ y कर लो, करोगे कि नहीं। तो अब तुम ये कह रहे हो कि x ही √3 y है, x बराबर √3 y बोला है कि नहीं बताओ। तो जहाँ x है वहाँ √3 y लगा दो इस जगह पे, तो ये हो जाएगा √3 × √3 y। सही है। ये कितना हो गया बताओ, 3y हो गया। तो देखो ये 3y है और ये y है, टोटल कितना हो गया, 4y। हुआ कि नहीं। तो इसीलिए y की वैल्यू बताओ 100, y की वैल्यू 100 है तो आंसर 100√3 आंसर। बच्चों एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर है, 100√3 पे, 173.2 पे। बोलो, नहीं आया समझ में, आ गया ना। फिर से बताऊं, इस ट्राइंगल में x लोगे, इसमें y लोगे, x बराबर √3 y, तो x लगा दिया यहाँ, तो ये हो गया 3y, ये 3y, ये 1y, टोटल हो गया 4y, 4y बराबर 400, तो 1y 100, और ये हाइट जो है वो √3 y है, तो 300, सॉरी √3 और 100, तो हो जाएगा ये 173.2। नहीं है, अरे बताओ, तो एक और लो। फिर से। हम्म। अपोजिट वाला ये लाइट हाउस इस अपोजिट में, यहाँ पे बन रहा है 30 और यहाँ बन रहा है 60, और ये हाइट है, हाइट कितनी है, 120 दे ही दी है, चलो ठीक है। अब ये अगर 120 है बच्चों, तो ये √3 की वैल्यू हुई इसके हिसाब से, तो यहाँ बेस होगा 1, तो ये होगा 120/√3, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40√3, ये बनेगा यहाँ तक, बन जाएगा। ये है 1 और यहाँ होगा √3, तो यहाँ होगा 120√3, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 160√3। ठीक है। डबल हो जाएगा 320, चौथाई हो जाएगा 30, घटाओगे 290, 290। ठीक है। चौथाई होता है 40, 40 घटाओगे तो 280, 80 आएगा। ठीक है। ये 277। दिक्कत कोई अब। हाँ इसकी वैल्यू होती है ना 1.3732, हाँ बस ये मल्टीप्लाई कर दिया, 280 के आसपास आएगा। चलो एक और लो। तो जहाँ पे एंगल नहीं दिए होते वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। अब इसीलिए यहाँ देख रहे होंगे टेन कॉर्ड दिख रहा है तुम्हें ऑप्शंस में। बनाओ इसको।
चलो देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द चिमनी ऑन द रूफ। सुनो ध्यान से, ये तो रही बिल्डिंग और इसके ऊपर एक चिमनी बनी हुई है। तो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से देख रहे हो तुम, तो ये तो बोल दिया उन्होंने x, एंड टॉप ऑफ द चिमनी इज 45, ये पूरा बोल दिया है 45। आ रही बात समझ में? ये है कहानी। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h, ये बिल्डिंग की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो h बता दी। तो पूछ रहे हैं बताओ हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगी। तो ये h है, तो इसको तो बच्चों तुम इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। x यहाँ ले लिया, हाँ y मान लो, ठीक है। इसकी a मान लेते हैं। अब तुम्हें इस a की वैल्यू h के टर्म्स में बतानी है। तो ये 45 होने की वजह से बालकों, ये जो यहाँ तक की लंबाई है वो a प्लस h हो जाएगी। बोलो, 45 की वजह से परपेंडिकुलर और बेस कैसा, सेम। तो अब तुम्हें ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है, ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें लगा दोगे तुम 10x, 10x लगा दोगे तो ये h अपॉन क्या हो जाएगा बताना, h प्लस a हो जाएगा नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब तुम्हें a इधर ले लेना है, a प्लस h, और ये h नीचे आके तो 10 होगा लेकिन cot x बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10x वैसे तो इस h के नीचे आना था, लेकिन अगर ऊपर ले जाऊं तो cot x लिख सकता हूँ, ऑप्शन फ्रैक्शन में है नहीं। अरे बोलो, 1/10x को ही हम क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे बच्चों, a अलग कर लेते हैं, h इधर कर देंगे इधर, तो h cot x माइनस h हो जाएगा। अब तुम h कॉमन निकाल लो और आपको टिक करने के लिए ऑप्शन मिल गया, कौन सा मिला, h cot x माइनस 1। अच्छा ऐसे ही है, यही वाला है, h cot x माइनस h, ये वाला है। समझ के बाद, ये है कहानी, ठीक है। चलो अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं।